पटना में शाम 4:30 पर संवाद में होगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री होंगे शामिल। पटना में 5 देश रत्न स्थित सरकारी आवास में डिप्टी सीएम ने लगाया जनता दरबार। आरजेडी के 3 विधायक ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात। अपने क्षेत्र की समस्या और विकास की बात करने आए थे विधायक। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान। कहा, मंत्रिमंडल विस्तार न हो पाने के कारण बिहार का काम रुका हुआ। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का दूसरे दिन प्रथम पाली में मैथमेटिक्स की हो रही परीक्षा। द्वितीय पाली में ज्योग्राफी और इंग्लिश की परीक्षा है आयोजित। और वैशाली की गौशाला के समीप से एक कंटेनर ट्रक को किया जब्त। ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद, साथ ही ट्रक के चालक को भी किया गिरफ्तार। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और शाम 4:30 पर संवाद में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो बता दें कि पटना से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और शाम 4:30 पर यह बैठक संवाद में बुलाई गई है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मरगू वाला। मरगू, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और शाम 4:30 पर यह बैठक होगी। क्या कुछ निर्णय अहम हो सकते हैं और साथ ही कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में लगभग सभी काबीना के मंत्री शामिल होंगे और संभावना इस बात की भी है साहिबा कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये अंतिम बैठक होगी। उसके बाद फिर मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो नए काबीना के मंत्री जुटेंगे उनके साथ बैठक होगी। इस बैठक में नगर विकास विभाग के साथ साथ कह सकते हैं कि विधि विभाग के साथ कह सकते हैं कि जल जीवन हरियाली को लेकर के जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के कई कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रम को लेकर के यहाँ कह सकते हैं कि मंजूरी दी जाएगी। और फिलहाल इसमें मुख्यमंत्री इस पूरे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ कह सकते हैं कि सभी काबीना के मंत्री रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण कह सकते हैं निर्णय आज लिए जाएंगे, जो हमारे पास जानकारी आई है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है आज की भी जो महत्वपूर्ण बैठक है कैबिनेट की, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और आज की भी बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। साहिबा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी आपका अपडेट चाहेंगे। बता दें कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 पर संवाद में ये बैठक बुलाई गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आरजेडी के 3 विधायक के बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद से मिलने पहुंचे थे। बता दें कि आरजेडी के विधायक विभा देवी, राम विष्णु सिंह और चंद्रशेखर डिप्टी सीएम के 5 देश रत्न स्थित सरकारी आवास पहुंचे थे। और विभा देवी आरजेडी के पूर्व विधायक के राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं और उन्होंने तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की है। उधर मधेपुरा से आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर भी डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे थे और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जनता के दरबार कार्यक्रम में मौजूद थे। मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन होता है और इसी दौरान आरजेडी के तीनों विधायक उनसे मिलने पहुंचे। भोजपुर से राजद विधायक राम विष्णु सिंह भी इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपने क्षेत्र की समस्या और उसके विकास की बात करने आए थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर से मुलाकात के बाद विभा देवी ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आरजेडी विधायक चंद्रशेखर का कहना है कि वो डिप्टी सीएम के जनता दरबार में अपनी शिकायत लेकर आए हैं और इसे राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। दूसरा काम किया है, कुछ अपना विभागीय काम है, हम लोग को कोई इसी से मतलब नहीं है। हम आरजेडी के विधायक हैं। चलिए, तो मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं? हाँ, क्षेत्र के मामले से? हाँ, क्षेत्र के तो अपने कार्य के लिए ना आते हैं। मंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री हैं तो पूरे बिहार के ना है। अच्छा। पक्ष विपक्ष की इस पे बात किया है। चलिए, क्षेत्र के विकास के लिए आप लोग? हाँ, बस क्षेत्र के विकास के लिए। आप सर क्या मुद्दा आपकी समस्या है सर इलाके का? अरे हमारी, अब हम विकास का बात कहेंगे ना, कुछ हमारा इसी का मामला है, नगर पंचायत का जगदीशपुर का। हाँ, जगदीशपुर। इस
पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मरगूब आलम। मरगूब, जानना चाहेंगे, आरजेडी के 3 विधायक उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि मंगलवार को उप मुख्यमंत्री अपने आवास पर जनता दरबार लगाते हैं और 3 विधायक पहुंचे थे मुलाकात करने। अब क्या कहें कि आम लोगों के साथ साथ जो विधायक हैं वो भी पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम से मुलाकात करने अपनी समस्याओं को लेकर। बिल्कुल साहबा, निश्चित तौर पर जिस तरीके के हालात बिहार में है, हर चीज का एक राजनीतिक महत्व हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका राजनीतिक महत्व कभी कभी नहीं हो पाता है। आज जो तीनों विधायक पहुंचे थे उनकी अपनी अपनी समस्याएं थी। खबरें हमने सबसे पहले चलाई थी कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कई ऐसे जगह हैं जहां जल जमाव की स्थिति है, जहां साफ सफाई नहीं होता है, जहां नगर विकास विभाग का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वहां इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। उन्हीं कार्यक्रम की शिकायत करने या कह सकते हैं कि अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आज आए थे। आज इन लोगों ने मुलाकात की है, एक मेमोरेंडम भी इन लोगों ने दिया है कि कहाँ कहाँ हमारे क्षेत्र में समस्या है। उप मुख्यमंत्री ने इतना जरूर कहा कि अरे राजनीति में तो सब कुछ होता रहता है और ये लोग आए थे, इनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं को हम तत्काल अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि इनको तत्काल सॉर्ट आउट कीजिए। देखिए, इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री का कहना था कि अरे कुछ लोग आते हैं जाते हैं, कुछ राजनीतिक खिचड़ी पकती है, इससे क्या मतलब है। बात को समझिए साहिबा कि ये पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं पूरे मामले को आप जिस तरीके से ले, राजनीतिक खिचड़ी के तौर पर ले, शिकायत के तौर पर ले, अपने क्षेत्र के काम के तौर पर ले, लेकिन कहीं ना कहीं राजद का जो कुंभा है वो कुंभा इस पूरे मामले में कह यही रहा है कि कहीं कोई बात नहीं है और हम लोग आते रहते हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ तो सभी लोग आते हैं और निश्चित तौर पर उनको अपनी शिकायत लेके आना भी चाहिए, तब तो सरकार को पता चलेगा कहाँ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेकिन एक बात साहिबा आपने बिल्कुल सही कहा कि अब उप मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में आप माननीय भी हाजिरी लगा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत भी है साहिबा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब आलम। तो बता दें कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने सरकारी आवास में हर मंगलवार को जनता दरबार लगाते हैं और इस जनता दरबार में इसलिए खास हो गया क्योंकि राजद के 3 विधायक पहुंचे थे मुलाकात करने अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा विस्तार न हो पाने के कारण बिहार का काम रुका हुआ है। इसके साथ ही बंगाल चुनाव पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी कोई रणनीति तैयार नहीं हुई है। हमारे पार्टी के सीनियर लीडर राष्ट्रीय सचिव बंगाल गए हुए हैं, ममता बनर्जी से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। बिहार का जो है काम रुका हुआ है और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। ये तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग अपना सत्ता के लोग में बिहार का भट्टा बैठाने का काम। और अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी लोग गए हुए हैं, वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बार वो लोग आएंगे समीक्षा करके फिर ममता बनर्जी से मुलाकात हुई नहीं अभी नहीं, पार्टी के लोगों से वहाँ जो संगठन के लोग हैं पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद वो लोग असम भी जा रहे हैं। असम जाने के बाद वो लोग जो है वो लोग निर्णय लेंगे पार्टी का निकाल। बिहार में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार न होने की वजह से बिहार में जो काम है वो रुके हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि रणनीति तैयार नहीं हुई है और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर राष्ट्रीय सचिव बंगाल गए हुए हैं, ममता बनर्जी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। तो साथ ही ये भी जानकारी दी कि असम भी जाएंगे और असम चुनाव में भी राजद अपने उम्मीदवारों को उतारेगा। इसको लेकर असम भी जाएंगे राजद के जितने वरिष्ठ नेता हैं और वहां भी समीक्षा कर जब वापस आएंगे तो आगे क्या कुछ रणनीति होगी बंगाल और असम चुनाव को लेकर ये जानकारी दी जाएगी। तो बता दें आपको कि बिहार में एक तरफ जहां पर जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने की चर्चाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार न होने की वजह से बिहार में काम रुके हुए हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, जानना चाहेंगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार न होने की वजह से बिहार में काम रुके हुए हैं और इधर एक तरफ जहां पर जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष पलटवार कर रहे हैं। देखिए, बड़ा हमला है। तेजस्वी यादव अपनी पिता को देखने के लिए आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। जब वो निकल रहे थे तो हमसे हमारी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बहुत ही हालांकि संक्षिप्त बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब देखिए क्या हालत इस सरकार की है, एक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकता ये सरकार।
कितनी दुविधा इन सरकार के विकास। उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है ये जब करे, लेकिन बिहार के विकास की गति शुरू की। नीतीश कुमार कहते हैं कि विकास के लिए हम लगे रहते हैं, लेकिन जब विकास की गति ही रुकी हुई है तो आखिर ऐसे मंत्रिमंडल विस्तार का क्या मतलब है। हालांकि निश्चित तौर पर उन्होंने ये जरूर कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर के हमारे दो बड़े नेता गए हुए हैं, और वहाँ ममता बनर्जी से जब मुलाकात हुई उसके बाद ही राजद फैसला लेगी जब चुनाव लड़े न लड़े। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब, किस समय। सवाल पूछा है नीतीश कुमार से कि आखिर आप क्या रहे हैं, कब करेंगे, क्या बिहार का विकास इसी तरह रुका रहेगा। तो विपक्ष को कहीं न कहीं एक बड़ा हमला करने का मौका मिल गया है। फिलहाल देखना होगा, विस्तार की बातें लगातार हो रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने भी अभी कहा है कि बहुत जल्द विस्तार होगा, लेकिन कहने के मामला अभी भी फंसा हुआ है। और बीजेपी की तरफ से जो कई मंत्रियों के नाम दिए गए थे, उन नामों पर कल रात भी नड्डा की बैठक में फैसला साहिबा नहीं हो सका, और यही कारण है कि लग रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 2-4 दिन चलने की संभावना साहिबा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब आलम। तो बता दें आपको कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार न होने की वजह से बिहार में काम रुका हुआ है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करें बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद भी हंगामा लगातार जारी है। बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद भी बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा सभी जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इससे सबके बावजूद भी विवाद कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। बता दें कि भोजपुर जिले के कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के बिहार प्रभारी समेत कई नेता मौजूद थे और तभी कांग्रेस नेत्री और पूर्व विधायक ज्योति देवी ने बैठक में हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी आलाकमान तरजीह नहीं दे रहा है, जिसके कारण वे लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक भी समर्पित कार्यकर्ता को भोजपुर जिले में टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण कार्यकर्ता काफी उदास है। और इस सब के खास बात यह रही कि ज्योति देवी ने भक्त चरण दास के सामने ही जमकर हंगामा किया। को कोई भी उम्मीदवार नहीं दिया गया। यहाँ के वर्कर कहाँ जाते चुनाव प्रचार में, कोई बुलाया नहीं, कोई पूछा नहीं, और वही पुराना फिर ये तमाशा यहाँ होने वाला है। CPI-ML के 3 दिन कैंडिडेट को यहाँ उतार दिया गया, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, मेरा सवाल ये है। और देने वाले क्यों नहीं दिए? कांग्रेसियों में क्या गलती थी? क्या यहाँ के कांग्रेस के लोग काम नहीं करते? नौजवान काम नहीं करता? महिलाएं काम नहीं करती? करते हैं, पर संगठन की बात आएगी तो काम करेंगे, और जब चुनाव का टाइम आएगा तो सीट किसी और को दे देंगे। तो बता दें कि आरा में एक बार फिर से कांग्रेसियों द्वारा हंगामा सामने आया है। बता दें आपको कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, वो हंगामा करते नजर आए, जहां पर आरा में भोजपुर जिला के शहीद भवन में बैठक चल रही थी और इसी दौरान हंगामा देखने को मिला। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे आरा से संवाददाता चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, जाना चाहेंगे आरा के बात कर ले, आरा में जहां पर कांग्रेस की बैठक चल रही थी और इस दौरान कांग्रेसियों ने एक बार फिर से हंगामा किया। लगातार कहें कि कांग्रेसियों में हंगामे के जो सुर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जहां पटना में भी कई बैठकें हुई, उसमें भी हंगामा देखने को मिला, और आरा की बात कर ले, वहां भी हंगामा बरपा। और साथ ही अगर बात कर लें कि बिहार प्रभारी बिहार दौरे पर हैं और लगातार उनके समक्ष ही हंगामा हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हंगामा और कांग्रेस, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जिस तरह से लगातार हंगामा जो कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही है और कांग्रेस जो हंगामे का पीछा नहीं छोड़ रही है, एक तरह से कहें तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू बने हुए हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने जो कार्यकर्ता है, कर्मठ जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के जो तमाम चीजें हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको दरकिनार किए जाने को लेकर के काफी गुस्से में है। और कल भी इसी का नतीजा था कि कल भक्त चरण दास, मदन मोहन झा, तमाम जो नेता थे आरा के शहीद भवन में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बैठक चल रही थी। और जो ज्योति है, सहार की पूर्व विधायिका हैं, उन्होंने जमकर के भड़ास निकाली। उनके साथ जो कई अन्य समर्पित कार्यकर्ता है, उन लोगों ने जमकर के हंगामा किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि भोजपुर जैसे जिले में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन के दबाव में अनदेखी की गई है, एक भी सीट नहीं दिया गया महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस पार्टी को, जबकि भोजपुर जिले में कुल 7 सीटें हैं।
और 7 में से एक भी सीटें कांग्रेस को नहीं दिए जाने के खिलाफ काफी हंगामा उन्होंने बीच बैठक में ही कर दिया और काफी लोग बीच बचाव करने लगे। तमाम लोग समझाने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर ज्योति है वो मानने को तैयार नहीं थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर रही है, उसका खामियाजा पार्टी को आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो एक तरह से कहे तो लगातार जो कांग्रेस की बैठकों में जो प्रभारी है बिहार के भक्तचरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, वो तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो हर जगह, चाहे गोपालगंज की बात करें, छपरा की बात करें, पटना की बात करें या फिर आरा की बात करें, हर बैठकों में लगातार हंगामों का दौर जारी है और कार्यकर्ता इसी बात से खासे नाराज है कि वो उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं की केवल अब पार्टी में पूछ रह गई है। जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो लोगों तक जन जन तक लोगों के बीच में जाते हैं और कांग्रेस के किए गए कार्यों को पहुंचाते हैं, तो उनकी अब कोई पूछ नहीं रह गई है पार्टी में और बड़े नेताओं की कठपुतली बन के पार्टी रह गई। उसी को लेकर के उन लोग का खासा गुस्सा था। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से ज्योति देवी ने जमकर के भड़ास निकाली है तमाम नेताओं पर, बीच बैठक में वो उखड़ गई हंसे से और लगातार हंगामा करने लगी। जो तमाम नेता थे उन लोगों ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि भोजपुर जिले में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को उपेक्षित किया गया महागठबंधन के नेताओं के दबाव में, वो कहीं ना कहीं से गलत है, नाजायज है। वो इस काम का विरोध करती है, इस बात का विरोध करती है और आगे भी विरोध जारी रहेगा। तो बिल्कुल लगातार हंगामों का जो दौर है वो पीछा नहीं छोड़ रहा कांग्रेस का और हर बैठक में लगातार हंगामों का दौर जारी है। जी बिल्कुल चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि भोजपुर जिले में जहां पर कांग्रेस की बैठक आयोजित थी और इस बैठक में भी हंगामा ही हंगामा बरपा, जहां पर लगातार कांग्रेस की जितनी बैठकें हैं वहां पर हंगामा देखना आम बात हो गई है। बता दें आपको कि बिहार प्रभारी जहां पर भक्तचरण दास जो है वो बिहार दौरे पर हैं, लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं, लेकिन लगातार जो बैठकें हैं वो हंगामे की भेंट चल रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे वाली खबर की। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन प्रथम पाली में मैथमेटिक्स की परीक्षा हो रही है, तो द्वितीय पाली में ज्योग्राफी और इंग्लिश की परीक्षा आयोजित है। तो बता दें कि बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा का दूसरा दिन आज और प्रथम पाली में जहां पर मैथमेटिक्स की परीक्षा ली जा रही है, वहीं बता दें कि द्वितीय पाली में ज्योग्राफी और इंग्लिश की परीक्षा आयोजित है। खबर पूर्णिया से। पूर्णिया के सुख सेना गांव निवासी मेजर जनरल डॉक्टर सुशील कुमार झा को सेना में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। कोरोना के चलते बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा डॉक्टर सुशील झा को यह पदक प्रदान किया गया है और डॉक्टर सुशील कुमार झा को इस पदक के मिलने से पैतृक गांव सुखसेना में खुशी की लहर है। और डॉक्टर सुशील कुमार झा की मां सुधा देवी और पिता श्याम नंदन झा ने कहा कि यह काफी गौरव का क्षण है। उन लोगों को उम्मीद है कि उनका बेटा आगे भी देश की सेवा करे। वहीं उनके भाई चंदन झा ने कहा कि डॉक्टर सुशील झा अभी पुणे में सीटीसी में कमांडिंग ऑफिसर और कार्डियक सर्जन भी हैं। के लिए बड़े गौरव की बात है जो विशिष्ट राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुआ है। मेजर जनरल सुशील कुमार झा सुखसेना निवासी हैं, आर्मी की सेवा में संलग्न है और आज उन्हें विगत 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा, कोरोना के चलते राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत नहीं हो सके, तो 26 जनवरी को वो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया। सरकारी अस्पतालों में दवाई के रखरखाव में कितनी लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसका एक उदाहरण खगड़िया में देखने को मिला, जहां गोगरी अनुमंडल रेफरल अस्पताल के परिसर में लावारिस हालत में स्लाइन बोतल का ढेर मिला है और एक नहीं करीब 28 बोतल स्लाइन लावारिस मिला है। कुछ स्लाइन नाला में बहते देखा गया तो कुछ स्लाइन झाड़ी में फेंका हुआ। हैरत की बात यह है कि कुछ स्लाइन का बोतल ऐसा भी है जो अगले महीने एक्सपायर्ड होगा, जबकि अधिकांश बोतल एक्सपायर हैं। हालांकि मामला मीडिया में आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आई है और सिविल सर्जन अजय कुमार सिंह ने गोगरी रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी SC सुमन को मामले की जांच का आदेश दिया है। गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल है, रेफरल अस्पताल है, यहाँ पे सारी सुविधा है
और यहाँ पर दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र से पेशेंट आते हैं इलाज कराने के लिए और उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है कि यहाँ पे दवाई नहीं है, यह सुविधा नहीं है। लेकिन आज के तारीख में अस्पताल के पीछे जो दवाई मिला है उसकी एक्सपायरी डेट फरवरी तक है और दवाई को फेंक दिया गया है और पेशेंट को यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। एवं जिलाधिकारी महोदय से हम सादर निवेदन करते हैं कि यहाँ के जो अस्पताल प्रबंधक हैं या जो इसके दोषी हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया। दानापुर में जीआरपी पुलिस ने 2 शराब कारोबारी को भारी मात्रा में शराब के साथ हिरासत में लिया है। बता दें कि राकेश कोइलवर और प्रेम सिदोसोपुर का रहने वाला है और यह गिरफ्तारी कुर्ला पटना एक्सप्रेस से हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी को रोका गया था और जिसके बाद पुलिस ने जब जांच किया तो यह दोनों शराब कारोबारी बड़े बैग में शराब कई खेप को उतार रहे थे और जीआरपी के जवानों ने तुरंत दबोच लिया और बैग की जांच की गई तो भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। 6 बैग में लगभग 130 बोतल महंगी अंग्रेजी शराब रखी गई थी और फिलहाल पुलिस दोनों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। खबर वैशाली से। वैशाली के जंदाहा थाना पुलिस ने करजरी खुर्द गांव स्थित गौशाला के समीप से एक कंटेनर ट्रक को जब्त किया है। ट्रक के चालक को मौके पर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंचे महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूनम केसरी और प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक और थानाध्यक्ष जंदाहा प्रदीप कुमार के नेतृत्व में जंदाहा थाना पुलिस द्वारा थाना पर लाई गई ट्रक की जांच पड़ताल की जा रही है तो भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। बताया जाता है कि हरियाणा नंबर की ट्रक है जिस पर बीएसएफ ड्यूटी लिखा है, जिसे पुलिस ने करजरी खुर्द निवासी बल्ली राय के दामाद अमरनाथ राय के गौशाला के समीप से बरामद कर लिया है। पहुंची है तो ये लॉरी में देखिए सामान उतर रहा था। इसमें जो प्रथमा दृष्टया दिखने में लग रहा था कि इस पे जो मूवर्स पैकर्स की पैकिंग सामान होती है जिसमें सैनिकों का सामान दिखाया जा रहा था, बीएसएफ का वो सामान लोड है। लेकिन जो ट्रक उतर रहा था उसको देखते हुए उन लोगों में संदिग्ध लगे और वो भागने लगे। तो इन लोगों ने जब खोला तो एक ट्रंक को खोला गया तो उसमें गांजा जैसा सामान इन्हें लगा कि ये संदिग्ध है। अगरबत्ती से ऊपर से ढका हुआ था और जब खोला गया तो उसमें जो पैकिंग था वो गांजा की तरह लग रहा था। इस सूचना को वरीय पदाधिकारी को देते हुए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट को बुलाया और मजिस्ट्रेट के आने के पश्चात पूरी वीडियोग्राफी के साथ सारे सामान को उतरवा के जब चेकिंग की गई तो इसमें हमारे पास 15 ट्रंक में गांजा और 2 कैरेट में गांजा प्राप्त हुआ है। समस्तीपुर में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक उजले रंग की अपाची गाड़ी पर 2 युवक सवार हैं। एक युवक के हाथों में पिस्टल है जो खुलेआम दूसरे को गोली मारने की धमकी दे रहा है। यह वीडियो खानपुर थाना क्षेत्र के खरियाबाद चक्का गांव की है जहां एक युवक पिस्टल लहराते हुए सड़क पर दूसरे युवक को गोली मारने की धमकी दे रहा है और इस मामले की शिकायत खानपुर थाना के प्रभारी को दी गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस गिरफ्तारी की बात कह रही है लेकिन युवक फरार बताया जा रहा है। डॉक्यूमेंट का एक अलमीरा था वही चला गया है और प्रिंटर वगैरह बाहर फेंका हुआ था तो वो सब तो मिल गया है। चेयर पे खबर सहरसा से। सहरसा जिले में अपराधी हर रोज नई घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। पुलिस का खौफ अपराधियों पर बेअसर साबित हो रहा है। वहीं इसी कड़ी में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना सदर थाना अंतर्गत शाहपुर रहुआ मोड़ स्थित गैस गोदाम के पास की बताई जा रही है। सिवान में बीती रात को चोरों ने बैंक को अपना निशाना बना लिया। यह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर में ग्रामीण बैंक को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोरों ने बैंक का शटर काटकर कागजात को तितर-बितर कर बैंक में रखे एक अलमीरा को उठाकर फरार हो गए। सुबह स्थानीय लोगों की सूचना के बाद बैंक मैनेजर पहुंचे और उसके बाद मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ददन सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए। लोन डॉक्यूमेंट का एक अलमीरा था वही चला गया है और प्रिंटर वगैरह बाहर फेंका हुआ था तो वो सब तो मिल गया है। चेयर पे भी बाहर फेंका हुआ था मिल गया है लेकिन अलमीरा गायब हो गया है।
अररिया के सोनापुर पंचायत के बालूगढ़ गांव में रविवार की देर शाम चावल व्यवसायी के साथ लूटपाट और गोली मारकर हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने लाइनर सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस सहित लूटी हुई नेपाली रुपए लगभग 45,000 और भारतीय रुपए 37,000 बरामद किया गया है। बता दें कि बथनाहा सोनपुर सड़क पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराध कर्मियों ने फुलकाहा बाजार से फारबिसगंज की ओर से आ रहे चावल व्यवसायी अमन कुमार गुप्ता और राहुल कुमार गुप्ता को गोली मारकर घायल कर दिया था। मोतिहारी में पिकअप गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना अहले सुबह की बताई जा रही है, जहां छपरा जिले से कुछ मजदूर काम कर घर वापसी कर रहे थे, तभी पूर्वी चंपारण के फुलवार जाने के क्रम में रास्ते में मोतिहारी लखरौरा पथ पर समीप ये घटना घटी। हमारे बिहार में बस इतना। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हम और झारखंड हमारी सहयोगी करिश्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।